Good morning, dear students. I am Shibir Ahmed Wani, your physics teacher. This lecture is for class 12th, unit number 2, current electricity, and this is the lecture 5. I hope आपको याद होगा शायद lecture 2 और lecture 3 में हमने पढ़ा था that current is a scalar quantity. lecture number 2 में current is a scalar quantity. तो मैंने आपको वहाँ पे कहा था करंट जो है इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और वहाँ पे मैंने कहा था कि वी हैव अ सेपरेट लेक्चर दैट डायरेक्शन ऑफ करंट. वो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. सो आवर टुडेज टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ करंट. एज यू नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द करंट दैट करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके. सो जब चार्ज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, तो हम कहते हैं कि करंट कंस्टिट्यूट होती है. अगर हमारे पास एक ही किस्म के चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स होते तो कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि अगर एक ही टाइप के चार्ज कैरियर्स होते, वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते, तो हम कहते हैं कि वही हमारी डायरेक्शन ऑफ द करंट है. बट द प्रॉब्लम अराइजेस डियर व्हेन वी हैव मोर देन वन टाइप ऑफ अ चार्ज कैरियर. फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, आयनिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे, अगर आप आयनाइज्ड गैस प्लाज्मा की बात करेंगे, वहां पे यू हैव बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस. ऑल्सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स यू हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखो जैसे आपको याद भी होगा, मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराऊंगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी है, और ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये पढ़ा था कि एज वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और ये इसको मूव कराएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पॉजिटिव चार्ज जो है ये मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल एज दिस नेगेटिव चार्ज विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जब हम किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये हम अप्लाई करते हैं किस काम के लिए, ताकि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे. इसके बाद वाला लेक्चर जो हमारा है दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर. हम कैसे इन मेटालिक कंडक्टर में इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, एक्चुअली ड्रिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे, वो इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह. सो फिलहाल ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है, पॉजिटिव चार्जेस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल एज नेगेटिव चार्जेस मूव इन डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अगर हमारे पास कोई ऐसा सबस्टेंस है लाइक आयनिक दिस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास बोथ पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस अवेलेबल है. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है E, और अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट की है, यहाँ से हमने पॉजिटिव पोलैरिटी लाई है, यहाँ से नेगेटिव पोलैरिटी लाई है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट की है, एंड एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. ठीक है. सो ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ये मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये यहां से मूव करेंगे, बट दीज नेगेटिव चार्ज विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. एज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द करंट इट्स ऑब्वियस दैट करंट इज द डायरेक्टेड मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. सो जिस डायरेक्शन में चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट भी कंस्टिट्यूट हो जाएगी. सो ये ऑब्वियस है, the direction of the motion of the charges will be same as that of the direction of the current. तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम हो जाएगी, हम कहेंगे देखो जी भाई इस कंडक्टर में या इस पर्टिकुलर सबस्टेंस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो करंट बनाते हैं वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव चार्ज जो करंट बनाएंगे वो इस डायरेक्शन में है. तो ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो डिफिकल्टी भी बन जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो अगर एक ही किस्म के चार्ज पार्टिकल्स, अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते तो एक ही डायरेक्शन सबकी, सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन जहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर होगा वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाती है. इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक कन्वेंशन ले लेते हैं कि देखो भाई चार्ज्ड पार्टिकल्स को मत देखो, करंट कैरियर्स को मत देखो,
ठीक है, हम अपनी एक कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट बनाते हैं जिसको हम हर एक केस में फॉलो करेंगे और उसी डायरेक्शन में हम डायरेक्शन ऑफ द करंट को कंसीडर करेंगे. सो व्हाट इज दैट? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ये है द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्जेस आर सपोज्ड टू मूव. दिस इज बेसिकली द conventional direction of current is the direction in which positive charges will move. In which positive charges will move. पॉजिटिव चार्जेस विल. हम कहते हैं कि देखो भाई, जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे वही डायरेक्शन आप ले लो डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं. जब भी बुक्स में आप देखोगे डायरेक्शन ऑफ द करंट, बेटा वो हमेशा होगी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और हमें जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट बनानी है हमें देखना है कि पॉजिटिव चार्जेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी लाइक दिस. सो करंट भी इसी डायरेक्शन में हम कहेंगे मूव कर रही है. सो करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बेसिकली द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट. ठीक है, इसी को हम डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं. क्लियर? सो यहां पे आप देखो the conventional direction of the current is in this direction and the electric field is also in the same direction. So we will say that this conventional direction of current is parallel to the electric field. That means conventional direction of current is in the same direction as that of the electric field. That is, इसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं. दैट इज कन्वेंशनल करंट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? सो दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ द करंट. अब देखो, अगर हमारे पास मेटालिक कंडक्टर होगा, ठीक है, ये डिटेल में हम आने वाली वीडियो लेक्चर में देखेंगे. अगर हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर होगा, लाइक दिस इज आवर मेटालिक कंडक्टर, जैसे कि हमें पता है कि मेटालिक कंडक्टर में अगर हमने यहाँ से पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप किया है, दिस इज द पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी मदद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स, ये हमने पढ़ा है, चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये चार्ज कैरियर्स हैं इन केस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर. क्लियर? सो जैसे कि हमने अभी देखा, नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो अगर हमें इस केस में देखना होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड एज वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर मीन्स कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट. और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इट इज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्जेस विल मूव. लेकिन हमारे मेटालिक कंडक्टर में तो पॉजिटिव चार्जेस हैं ही नहीं. अब हम क्या करेंगे, सपोज करो अगर इसमें पॉजिटिव चार्जेस होते तो वो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करते, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम कहेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. So this is the direction of the current in the metallic conductor. और remember, कंडक्टर में जो एक्चुअल करंट है that is current due to the electrons, जिसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं. This electronic current is basically the actual current in case of a metallic conductor, and this electronic current is in this direction. But our
direction of current. That's conventional direction of current is in the direction of the electric field. So let me write it IC. IC means conventional direction of the current. Okay, but observe, electrons are going in this direction, so that constitutes our electronic current. So electronic current is in this direction. Let me write it as IE. E here represents electronic direction of the current. But remember beta, जब भी हम direction of the current की बात करेंगे, that's conventional direction of the current. So conventional direction of current, आप फिर देखो एक्चुअली चार्ज्ड पार्टिकल्स उस डायरेक्शन में मूव करते हैं या नहीं करते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. वी हैव टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्जेस विल मूव, वेदर दे विल मूव एक्चुअली, और हम कंसिडर करेंगे कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते, जरा देखो बेटा वो किस डायरेक्शन में मूव करते, जिस डायरेक्शन में वो मूव करते वही हम ले लेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट हियर मींस कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉट द इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक करंट. ओके, सो रिमेंबर अगेन हियर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट आवर इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम लिख सकते हैं आवर इलेक्ट्रॉनिक करंट IE इज इलेक्ट्रॉनिक करंट इज opposite to the IC conventional current and also opposite to electric field. So remember that conventional direction of current is in the direction of the electric field, but it is opposite to the direction of the electronic current, and electronic current is opposite to the direction of the conventional direction of the current and it is opposite to the direction of the electric field. ठीक है, so this is simply a convention why we take this as the direction of the current. So मुझे लगता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कराना था, हमने पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज लिया हुआ है. So वहाँ पे भी कन्वेंशन है, लेट पॉजिटिव चार्ज भी है टेस्ट चार्ज, फिर हम देखते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे. सो मे बी दैट मे बी द रीजन कि इसीलिए हम यहाँ पे भी कहते हैं कि देखो भाई जहाँ पे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे दैट विल बी आवर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट. ठीक है, सो इससे हमारी फिजिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट क्यों लिया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्चुअली चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, जैसे इन केस ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस, इन केस ऑफ आयनाइज्ड गैस प्लाज्मा और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स. दैट्स व्हाई वी आर इन अ नीड to define the direction of the current, and the direction of current here is the conventional direction of the current. ठीक है बेटा, so now we can say that the current has a particular magnitude, it has a specific direction, but even then it is not a vector, it is a scalar quantity. उसके लिए रीज़न मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया है. यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा ये करंट जो है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये सिंपल अलजेब्रा लॉज ऑफ सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा ओबे करता है, ये वेक्टर लॉज ओबे नहीं करता है. दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. और जिस शेप की हमारी वायर होगी, अगर हमारी वायर इस शेप की है और इसी में करंट फ्लो कर रही है, सो इट्स ऑब्वियस अगर पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल आल्सो बी represented by this type of a vector, which is not allowed in case of vectors. In case of vectors, vector should be straight vector, straight arrow. Clear? So these are the reasons why this current and even time both are having magnitude as well as direction, but even then they are scalars because they obey the simple algebraic laws of mathematics and not the special laws of vector algebra. Okay, dear students, this is enough for today's video lecture. I hope that you will be definitely benefited by this video lecture. In case of any query, you can contact us on our WhatsApp number, and do subscribe our channel so that you will get the continuous notification regarding our coming video lectures. Till then, जब तक कि हमारा लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट ना हो तब तक आप घर पे बैठिए, आप फिज़िक्स का मुताला कीजिए, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल होगी, वीडियो लेक्चर्स भी देखिए, जहाँ से आपको मटेरियल मिलता है उसको आप स्टडी करिए. सो टिल आवर 6th लेक्चर विल कम. टिल देन, अल्लाह हाफिज़, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.